आज का मेरा टारगेट है आज मैं हिंदी कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैथ्स मेरा कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा भी मैं मैथ्स ही कर रही थी कि मैंने अपना मतलब कि ब्रेक लेने के लिए मैं सोची कि कंटिन्यू मतलब बैठो ना तो फिर दिमाग में कुछ भी जाना मतलब नहीं जाने लगता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेती हूँ और इसी ब्रेक की ड्यूरेशन में मैंने अपना वीडियो बना लिया। देखो आज का ना मैं हिंदी कर रही हूँ बुक मतलब कि ये मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक से करूँगी। और मैंने बताया ना कि हिंदी के लिए मैं कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में जिससे आप डायरेक्ट अपना कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। हाँ, मैराथन रिवीजन के लिए मैं मैराथन वगैरह जो भी है उसका यूज़ कर मैं यूट्यूब से करूँगी। बट फिलहाल मैं अभी एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ और स्पीड में ही कर रही हूँ। और यहाँ देखो मैथ्स है ना, तो मैथ्स में एवरेज है ना, आदित्य रंजन सर है यूट्यूब में, उन्होंने मैथ्स का बहुत अच्छा बताया है। और देखो जिनका भी मैथ्स वीक है ना, तो वो एक चीज़ अच्छे से समझ लो, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है, ठीक है। आप ना आदित्य रंजन सर का प्लेलिस्ट ले लो या फिर एक ना मतलब एक कॉपी पे ना मतलब सीरियल वाइज ना लिख लो कि कौन सा चैप्टर कैसे कैसे करके आपको कंप्लीट करना है। एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, उस पर टिक लगाते जाओ, एक एक चैप्टर कंप्लीट करो, टिक लगाओ। उससे क्या होगा ना, एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ चलो देख मेरा इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि सिर्फ एक बार कंप्लीट करने से नहीं होगा, जब तक कि आप उसको 2-3 जगह से सोर्स के साथ रिवीजन नहीं करोगे। लाइक आर एस अग्रवाल के बुक हो गए या फिर यूट्यूब पे बहुत से मैराथन पड़े हुए हैं, तो उसमें से आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना, 2-3 बार उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका वो स्पीड नहीं आएगा। आपको वो बनाने के लिए ना वो क्विक जो थॉट होता है ना, वो नहीं आ पाता। तो फिर इसलिए मैथ्स ना बहुत प्रैक्टिस मांगता है। तो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये प्रैक्टिस चल रहा है क्योंकि मैंने एक बार वो कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, एक बार मेरा कंप्लीट हो चुका है। बट क्या है कि मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी ना, तो इसकी वजह से मुझे लास्ट टाइम के एग्ज़ाम में KVS Tier 1 के एग्ज़ाम में अपना वो जो समझ में आया कि हाँ मेरे कहाँ पर मैंने गलत किया। अगर मैं प्रैक्टिस रखती और होता ना, तो मेरे कम टाइम में भी मैथ्स अच्छा खासा मैं मतलब बना लेती। तो वो कहीं ना कहीं जो भी है, अगर जब तक आप अपने कमी के ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये जो कहते हैं ना एग्ज़ाम दे, बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम देने से ना अपने ऊपर का ये समझ में आ जाता है कि अच्छा चलो मेरे यहाँ पर कहाँ पर मेरे अंदर की ये कमी रही, तो उसको कंप्लीट ठीक करना है, तभी आप नेक्स्ट के लिए अच्छा प्रिपेयर हो पाते हो। तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम तो नहीं दी हूँ, लेकिन जो भी दी हूँ उससे मुझे अपना कमी समझ में आया। और इस KVS Tier 1 का तो मैं क्या ही बोलूँ, एकदम सडनली जो सिलेबस चेंज हुआ सब मतलब इतना सडन सब सारा चीज़ था ना। तो एक बीइंग अ मतलब मदर हाउस वाइफ, बहुत मुश्किल से मैंने ये सब चीज़ मैनेज करके अपना 1 महीने में सारा चीज़ को पढ़ा है। अगर आप घर अनमैरिड हो, घर पे हो, तो आपको उतना टाइम मिल जाता है। सम टाइम ऐसा नहीं है, उन सबके घर का अलग अलग इश्यूज रहते हैं, बट फिर भी मिल जाता है। बट एक बच्चे का जिम्मेवारी ना बहुत मतलब उसका एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। तो इसलिए मैं बहुत ही अपना अपना एफर्ट तो सही लगाई थी, बट अब रिजल्ट ही बताएगा। और EVS जो है उसमें देखो मैं ना टेम्परेचर स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैं सचिन एकेडमी के जो मैंने कोर्स लिया था उसी से कर रही हूँ, क्योंकि उसमें अभी तक वो दिया हुआ है। और मैं दिखा देती हूँ कि सर ने उसमें जिस तरीके से EVS का पढ़ाया था, मैं उसको यहाँ पर लिख ली हूँ सारा। देखो ये सारा पॉइंट है ना, ये इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स में सर ने हर वीडियो में जैसे इन्वायरमेंट करवाया, फिर पॉल्यूशन करवाया, फिर बायोडाइवर्सिटी करवाया, इस तरह से करवाया था। तो मैं ना उसको देखो यहाँ पर पूरा लिख ली हूँ। और इसको ना मैं अभी क्या करना है ना, मैं जैसे अब ये छोटा चैप्टर है, लेकिन देखो वेटलैंड ना एक एक वीडियो में कंप्लीट हो गया था, तो मैं इसको फटाफट एक बार में देख ली। तो इसलिए ना अब मैं वैसे कर रही हूँ ना, जिस चैप्टर में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, उस चैप्टर्स को मैं यहाँ पर उठाऊँगी और उसी को मतलब अभी रिविज़न करूँगी पहले। तो यहाँ पे टेम्परेचर मैं कर रही थी क्योंकि इसमें थोड़ा सा 1-2 सम्स वगैरह पे बताए हैं, तो थोड़ा बहुत उसको कंप्लीट कर रही थी। और ठीक है, मतलब मैप वगैरह पे और कमांड करना है मेरे को। तो ये ना मेरे पास जो ये जो मैंने नोट्स, ये जो देखो ये जो पेज है ना मैंने प्रिपेयर करके रखा है ना, ये सचिन अकेडमी के ये से ही है। देखो मैथ्स में भी मैंने उसको उन्हीं सब चैप्टर्स को करके रखा है। इसी तरह रीजनिंग तो उस टाइम TRE 1 के लिए करा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से इसमें लिख के सारी चीज़ों को करोगे ना, देखो हिंदी का भी है, इंग्लिश का है, देखो ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में सारा कंप्लीट करके मैंने रखा। अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा या फिर आपको ये टॉपिक ये चाहिए होगा, तो आप वीडियो को रोक कर एक बार देख लेना,
ठीक है। और ये देखो, ये ना इस तरह से मैंने पूरा लिख के रखा है, ये इसी तरह से सर ने मतलब हिंदी का तो इस टाइप से सीक्वेंस वाइज नहीं है, बट मैंने वो सारे टॉपिक्स को यहाँ हिंदी में लिख के रखा है जो एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह मैंने यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट का भी लिख लिया है यहाँ पर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको इतना इस टॉपिक्स को, इतने सारे टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं जेटेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ के वी एस टी आर ई 2 का प्रिपरेशन कर दी हूँ, बट वो तो रिजल्ट ही आफ्टर रिजल्ट ही पता चलेगा कि क्या मेरा स्कोर रहा। बट ऐसा नहीं है कि अगर के वी एस टी आर ई 2 मेरा नहीं क्वालिफाई होगा तो ऐसा भी नहीं है कि ये मुझे पढ़ने से काम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं जेटेट में आएगा, यूपी टेट आने वाला है, सुपर टेट है, बिहार बीपीएससी टी आर ई 2 है, सॉरी 4 है। तो एग्ज़ाम तो बहुत सारे हैं, बट डिपेंड करता है कि मेरा प्रिपरेशन उस टाइम पे कैसा रहेगा कि मैं कौन से फॉर्म को डालूंगी। तो मैं अब फॉर्म आने का तो वेट नहीं कर सकती, सुपर टेट और यूपी टेट का भी फॉर्म का बहुत दिन से वेट हो रहा है, बट कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर मान लो सडन अचानक आ जाता है और एक महीने में सिलेबस चेंज या ऐसा कुछ रूल्स आ जाते हैं, लाइक जैसे केवीएस के साथ हुआ, तो फिर उस टाइम पे क्या करोगे, क्या रिग्रेट करोगे? अभी झारखंड में 10 साल से नहीं आया है जेटेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा। चलो थोड़े, अब जो न्यूज़ है उसी उम्मीद पर हम काम करेंगे ना, तो पहले ही मान लेंगे नहीं आएगा, छोड़ो, अरे हर बार की तरह नहीं आता। लेकिन अगर आ गया तब क्या करेंगे? तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो बाद की बात को देखेंगे, ठीक है। और ऐसे पढ़ाई किसी चीज़ में भी आपको हानि नहीं करता है, कोई भी आपको नुकसान नहीं है, कोई आपको पढ़ाई ज़्यादा कर लेने से आप लॉस नहीं कर, किसी चीज़ का लॉस नहीं हो जाएगा। इवन आपको प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्प मिल जाएगा। और नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग तो सुना ही होगा आपने, तो उसी हिसाब से आप बोल सकते हो कि अगर मेरा गवर्नमेंट नहीं लगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं घर पर बैठ के अपना बाकी का बच्चा ज़िंदगी ख़राब कर दूँगी। ऑफ कोर्स मैं प्राइवेट स्कूल के लिए अपना जाऊँगी, स्टार्ट करूँगी प्राइवेट स्कूल्स को। तो ऐसा नहीं है, किसी भी एक चीज़ को आप अपना ये नहीं मान सकते कि नहीं मेरा गवर्नमेंट नहीं हुआ तो अब तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अब तो मेरा मतलब मैं उसी में लगे रहूँगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने पास प्लान बी हमेशा रखना चाहिए, हमेशा रेडी रखो। मेरे पास तो प्लान सी डी मैंने सब रेडी रखा है। तो ऐसा है कि मैं पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अपना कर, अभी अभी जब तक थोड़ा एज है और मैं अपना 100% दे रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मुझे पता है, ठीक है, होना नहीं होना या किसी को क्या लगता है, बट मैं जान रही हूँ कि मैं अपना 100% अभी फ़िलहाल दे रही हूँ। और अभी मेरे पास एक मतलब 1 मंथ का टाइम है जेटेट के लिए, क्योंकि हो सकता है फेब में, मार्च में, ऐसा तो मुझे कम उम्मीद है, बट फिर भी जैसा न्यूज़ में आ रहा है, बट फिर भी मुझे अपना प्रिपरेशन करना है। तो ना मैं यहाँ रिवीजन जो है, सॉरी, ये जो रिवीजन है ना, ये रिवीजन जो है ना, ये मैं ना अभी सीटेट के लिए हो रहा है ना, तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत करूँगी। देखो, स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो सीटेट की जितना इजी तो नहीं होता है, बट हाँ उसका जो लेवल होता है ना, वो मतलब पैटर्न वही होता है, बट लेवल थोड़ा हाई होता है, ठीक है। आप यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के देखो और रीड का बना कर देखो, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं ना यहाँ रिवीजन के लिए वही करने वाली हूँ, यूपी टेट का पूरा सेट बनाऊंगी, रीड का जो भी मतलब स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनके पूरे पूरे सेट को मैं अब डायरेक्ट मतलब बनाऊंगी। ये मैं 1-2 दिन में शुरू करूंगी कि 150 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं या जो भी मार्क्स के पहले चेंज होते रहे हैं, तो मैं उनको पहले सॉल्व करूंगी, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल ना मेरे को ये सारे सब्जेक्ट पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कमांड नहीं है, तो ठीक है, रिविज़न भी साथ में चलेगा। और बाकी जिस सब्जेक्ट में मुझे लगेगा कि नहीं मुझे ज़्यादा ही मार्क्स ख़राब आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पर उसको फिर और ज़्यादा अच्छे से रिविज़न करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेरीज हो ना, तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट में कर दूँगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।